हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जी सीरीज 2025 में बात कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और यह पूछा हुआ 29 जनवरी 2025 के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। और ये इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को 4 स्टेप में बनाते हैं। पहला स्टेप है जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखा जाता है। तो गिवन इंफॉर्मेशन यहाँ क्या है, यह है दिया हुआ कि 24 इंटू 0 से पाई 4 है डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसका लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट पाई 4 है, और अंदर में साइन है और इसके एंगल में मॉडुलस लगा हुआ है 4x माइनस पाई 12 है। और एक और है प्लस 2 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 पाई प्लस अल्फा। ये गिवन इंफॉर्मेशन है हम लोगों का। देन अल्फा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पूछा क्या है, स्टेप 2 में पूछा है कि अल्फा क्या होगा। कोई ज्यादा बात नहीं है, सीधे अल्फा का वैल्यू पूछा है। मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए, जो सॉल्व करके आएगा वो 2 पाई प्लस अल्फा के बराबर आएगा। तो अल्फा क्या होगा ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी कुछ नहीं है। अब सॉल्विंग में देखिए, सॉल्विंग जब करेंगे आप तो आपको देखिए यहाँ पे अब प्लान हम लोग बनाते हैं स्टेप 3 में कि इस क्वेश्चन का प्लानिंग क्या होगा, क्या कोई फॉर्मूला यूज होगा और कैलकुलेशन क्या होगा, ये हम लोग स्टेप 3 में करते हैं। तो देखिए पहला प्लानिंग हम लोगों का होगा कि जो डिफिनिट इंटीग्रेशन दिया हुआ है अभी, अगर हम इसको आई मानते हैं तो इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? एक होगा 0 से पाई 4 और साइन, और इसका जो एंगल होगा वो 4x माइनस पाई बाई 12 होगा, और dx भी होगा भाई, तो ये साथ में dx रहेगा, तो dx यहाँ आ गया। और एक और होगा प्लस अलग से इंटीग्रेशन 24 0 से पाई 4 इंटीग्रल ऑफ 2 sin x dx। दो इंटीग्रेशन है, दो टाइप का इंटीग्रेशन है। एक है ट्रिगोमेट्रिकल ही है लेकिन अंदर में उसका एंगल में मॉडुलस लगाया हुआ है, और दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। दोनों को हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे, अलग अलग बना देंगे। अगर हम सपोज कीजिए इस पूरे इंटीग्रेशन को हम I1 कह दें और इस पूरे इंटीग्रेशन को हम I2 बोल दें, तो हम सबसे पहले हम I1 सॉल्व करना चाह रहे हैं। देखिए I1 सॉल्व करने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट I1 सॉल्व करना है अगर, तो जो मॉडुलस होता है रूल के हिसाब से पहले उसका साइन स्कीम ड्रॉ कर लिया जाता है रूल के हिसाब से। चूंकि ये छोटा जो लीनियर है ये जो फंक्शन अंदर यूज किया हुआ 4x माइनस पाई बाई 12, तो या तो साइन स्कीम ड्रॉ कीजिए, नहीं तो छोटा है तो डायरेक्ट बना दीजिए। मॉडुलस दो ही टाइप होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो वही रहेगा, निगेटिव है तो माइनस रहेगा। सबसे अच्छा किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए मॉड के अंदर जो होता है ना उसका साइन स्कीम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? तो यहाँ देखिए हम यहाँ ड्रॉ कर ले रहे हैं साइन स्कीम फॉर 4x माइनस पाई अपॉन 12। साइन स्कीम के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाया जाता है, और बना के न्यूमरेटर को अलग 0 किया जाता है, डिनोमिनेटर को अलग 0। जब 0 कीजिएगा न्यूमरेटर को अलग तो वैल्यू आएगा पाई बाई 48, और यहाँ आएगा माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी। और जब चेक करेंगे इसमें, जैसे x का वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर 4 इंटू 0 तो निगेटिव आएगा, और ये 1 टाइम आया तो ये पॉजिटिव आएगा। आप साइन स्कीम देख सकते हैं, पीछे साइन स्कीम पढ़ाया हुआ है शुरू में ही, फंडामेंटल में ही। तो हम साइन स्कीम ड्रॉ कर दिए। अब हमको बेनिफिट क्या है, ये इंडिकेट कर दिया कि कहीं 0 जहां भी होगा 0 से पाई बाई 48 में निगेटिव होगा, और पाई बाई 48 से पाई 4 में पॉजिटिव होगा। पाई 4 तो कहीं ना कहीं इधर ही होगा जहां भी हो, यानी दो पार्ट में ये फंक्शन टूटेगा। तो हम I1 अभी सीधे बना रहे हैं, लिखेंगे क्या, एक लिखेंगे 0 to
0 to π/48, 0 to π/48, और चूंकि निगेटिव है तो साइन यूज होगा और इसमें माइनस यूज होगा, माइनस लगेगा तो क्या होगा 4x - π/12 इंटू dx, देखो गया। और एक और टूटेगा अभी, वो लिखाएगा प्लस π/48 टू π/4। निगेटिव है तो मोड हटा तो निगेटिव लगा, और जो पॉजिटिव है उसमें वही रह जाएगा, तो लिखाएगा साइन 4x - π/12 इंटू dx। आप जानते हैं एक फॉर्मूला यूज होगा इसमें, साइन माइनस थीटा, एक फॉर्मूला यूज हो गया अभी, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, एक फॉर्मूला यूज हो गया। इसके हिसाब से अभी I1 ये हो गया, माइनस बाहर आएगा, और ये इंटीग्रेशन हो गया 0 to π/48 साइन 4x - π/12, और ये हो गया प्लस 0 से π/4 साइन 4x - π/12 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग एक फॉर्मूला अभी तक यूज कर चुके हैं, कौन सा हम लिख भी दे रहे हैं इधर। पहला फॉर्मूला यूज किए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, एक फॉर्मूला यूज कर दिए। दूसरा साइन माइनस थीटा यूज कर दिए, और दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे अभी, सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। आप जानते हैं कि साइन अगर kx का इंटीग्रेशन होगा तो cos kx लिखाएगा और माइनस भी लिखाएगा, माइनस cos kx बाई k, ये भी होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 0 नहीं लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा π/48। अब इंटीग्रेशन इसका मालूम है तो अब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस अंदर में ही रहेगा, और कॉस 4x - π/12 लिखाएगा, अब बाई 4 भी लिखाएगा, और यहाँ लिखाएगा 0 से π/48 प्लस इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का माइनस होगा, माइनस कॉस 4x - π/12 बाई 4, और यहाँ होगा π/48 से π/4। अब एक बार पुट कीजिए, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब x की जगह π/48 डालेंगे तो cos π/12 - π/12 यानी cos 0 हो गया, बाई 4 तो रहेगा ही, 1/4 बाहर कर लेते हैं, माइनस एक बार 0 डालेंगे तो 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos π/12, ये हो गया। इसमें इसका माइनस बाहर कर लेते हैं। अब cos एक बार π/4 डालेंगे तो हो जाएगा, cos π/4 डालिएगा तो हो जाएगा माइनस cos π - π/12 आएगा। देखिए π/4 डालेंगे तो 4 से 4, तो cos π माइनस थी, तो इसका वैल्यू होगा जब उसमें 48 है, तो इसमें जब हम π/4 डाले, अभी π/48 डालेंगे तो इसका वैल्यू होगा, π/48 डालेंगे तो cos 0 तो माइनस, यानी माइनस cos 0/4, अब बाई 4 इसका भी होगा। तो सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/4 और ये 1/4 cos 12 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/4, यानी हो गया 1/2। और अब ये I1 का वैल्यू हो गया। I2 अगर हम निकालते हैं तो I2 के लिए सबसे पहला काम आपको, I2 में देखिए क्या कहा, 2 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं y = sin x ड्रॉ कर लेते हैं। sin x
और वो में 0 से पाई 4 तक ही काम है, ज्यादा काम भी नहीं है, तो बहुत कर सकते हैं, तो 0 से पाई 2 तक ड्रॉ कर लिए। समझिए कि यही है y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू 2 साइन एक्स अगर ड्रॉ करना होगा, 2 साइन एक्स ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे? वो करेंगे, जो 1 पर हाइट है इसका वो 2 पर चला जाएगा, यानी ऐसे पाई 2 पर ही रहेगा, लेकिन ये हाइट 2 पर होगा। हमको काम है कहाँ तक? पाई 4 तक ही काम है। इसलिए अब हम लोग सबसे पहले, रूल क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ड्रॉ करने का, तो पहले आप y बराबर 0 लाइन ड्रॉ कीजिए, y बराबर 1 लाइन ड्रॉ कीजिए और y बराबर 2 लाइन ड्रॉ कीजिए। y बराबर 0 से 1 में जो भी है उसका इसका प्रोजेक्शन ये होगा, और 1 से 2 में इसका प्रोजेक्शन ये पूरा होगा। लेकिन हमको तो काम है केवल कहाँ तक? पहले तो ये कटिंग कौन सा है, तो कटिंग कौन सा ये देखिए, निकालने के लिए 2 साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ करेंगे, 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 करेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू पाई 6, यानी ये वैल्यू पाई 6 हो गया। और हमको काम कहाँ तक है? पाई बाई 4 तक है, इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। यहां से पता चल गया कि 2 साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 होगा कब? जब x 0 से पाई 6 तक होगा, और x पाई 6 से पाई 4 तक होगा तो 1 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तो I2 का वैल्यू होगा हम लोगों का, I2 जो इसको माने है इसका वैल्यू यूज होगा हम लोगों के लिए 0 से पाई 6 तक होगा 0 इंटू डी एक्स, प्लस पाई 6 से पाई 4 तक होगा हम लोगों का 1 इंटू डी एक्स। तो ये हो गया 0 और ये इसका x हो गया, और x का इंटीग्रेशन पाई 6 से पाई 4, यानी हो गया 45 माइनस पाई 6, पाई 4 माइनस पाई 6, यानी पाई बाई 12, यानी I2 निकल गया। अब स्टेप 4 फाइनल आंसर देखिए क्या लिखेंगे। फाइनल आंसर हम लोगों का लिखना है 20 I जो निकलेगा वो निकलेगा 24I1 प्लस 24I2। I1 निकल चुका है इंटू 1/2 प्लस 24, I2 निकल चुका है हम लोग का पाई बाई 12, यानी हो गया 12 प्लस 2 अल्फा, 12 प्लस 2 पाई। आंसर क्या दिया है? 2 पाई प्लस अल्फा, यानी 2 पाई से 2 पाई कंपेयर तो अल्फा 12, यानी अल्फा इज इक्वल टू 12। तो इसका आंसर क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू 12। तो इसका आंसर अल्फा इज इक्वल टू 12 हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स।